वेलकम बैक टू द एजो डेटा चैनल। पिछली वीडियोस में हमने मैंने आपको प्लॉट्स के बारे में बताया था। एक सेकेंड, मैंने कैटेगोरिकल प्लॉट्स के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, जितने भी कैटेगोरिकल प्लॉट्स यूज़ होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं इस वाली जुपिटर नोटबुक में। अब मैंने एक नई नोटबुक बनाई है, इसमें हम लोग मैट्रिक्स प्लॉट के बारे में देखेंगे। बेसिकली मैट्रिक्स प्लॉट या फिर आप लोग कह सकते हैं हीट मैप, क्योंकि मेन फोकस हीट मैप पे रहेगा। ठीक है, कि हीट मैप को कैसे आप लोग अपलोड कर सकते हो जुपिटर नोटबुक में, और कैसे आप लोग डेटा को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद हीट मैप में इसको शो करोगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले काम करता हूँ, आप लोग सबसे पहले क्या करो, सीबॉर्न इंपोर्ट कर लो। एक सेकेंड, क्या हो गया इस कीबोर्ड में, चलो हाँ, इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। ठीक है, इसके बाद आप ले लेंगे परसेंटेज हाँ, मैटप्लॉटलिब इनलाइन। अब देखो, इसके बाद मैं एक नया डेटा लोड कराता हूँ। हम पिछली वीडियोस में टिप्स का डेटा यूज़ कर रहे थे, इसमें मैं एक फ्लाइट का डेटा यूज़ कराता हूँ। ये इस डेटा को लोड कराने के लिए सेम यही लाइन यूज़ होगी जो हम पिछली वीडियोस में यूज़ करते आ रहे हैं। SNS डॉट आपके पास आएगा लोड डेटा सेट, फिर ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे अपनी फ्लाइट का। तो फ्लाइट्स लिख लिया मैंने। ठीक है, तो फ्लाइट का डेटा लोड हो गया आपका फ्लाइट वेरिएबल में। अब टिप्स डॉट हेड, मैं इसको शो करा देता हूँ आपको, 1 मिनट। मॉड्यूल अरे यार, इसमें 1 सेकेंड, इसमें ए हटा लेना। ठीक है, तो गलती से टाइप हो गया था। अरे यार, टिप्स लिख दिया। फ्लाइट का डेटा है हमारे पास, सॉरी। दरअसल टिप्स काफ़ी बार यूज़ कर लिया ना, तो आदत बन गई टिप्स यूज़ करने की। तो यहाँ देखो, फ्लाइट का डेटा हेड यूज़ करा। इसमें आपको स्टार्टिंग के जो 5 कॉलम है वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं टेबल के। ठीक है, अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कैसे मैं हीट मैप को प्लॉट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, किसी भी हीट मैप को प्लॉट करने के लिए आपको उसके इंडेक्स और उसके कॉलम, मतलब रो और उसके कॉलम में, जैसे ये रो है और ये कॉलम है आपका। ठीक है, ये कॉलम है, ये रो है, तो इसमें एक आपका क्या होता है, रिलेशन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 0, 1, 2 और यहाँ पर ईयर, मंथ, पैसेंजर, तो इसमें कोई रिलेशन बन नहीं रहा। इसमें आप लोग पिविट टेबल का यूज़ करेंगे। पिविट टेबल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। आई बटन में वीडियो है, जाकर उसको एक बार चेक कर लो। ठीक है, पिविट टेबल की हेल्प से आप लोग क्या कर पाओगे कि इस टेबल का जो डेटा है वो आप लोग चेंज कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, 1 सेकेंड। सबसे पहले फ्लाइट डॉट पिविट टेबल, पिविट टेबल। ठीक है, अब इसमें देखो आप, इसमें मैं इंडेक्स ले रहा हूँ मंथ। 1 सेकेंड, मैं आपको बता दूँ, इंडेक्स मतलब इस वाले लाइन को जो 0, 1, 2, 3 है, इसको ले रहा हूँ मैं मंथ। ठीक है, अब कॉलम को मैं लूँगा COLUMN, कॉलम को हम ले लेंगे ईयर। ईयर ले लेंगे और वैल्यू को ले लेंगे हम, अपनी पैसेंजर्स। पिविट टेबल गॉट एन अनएक्सपेक्टेड, अच्छा 1 सेकेंड, ऐसा लगा लो यार यहाँ पे ना, कॉलम्स यहाँ पर ऐसा आएगा। ठीक है, और वैल्यूज़ में भी ऐसा आएगा, मैंने हटा दिया था इस, है ना। अब देखो आपकी जो पिवट टेबल है वो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखाई देने लग जाएगी।
यहाँ पर आपका जो इंडेक्स था 012, वहाँ पे आपका मंथ आ गया, यहाँ पर आपके ईयर आ गए, और यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ को फिल कर दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देखो, किसी किसी को कोई जो प्रॉब्लम हो सकती है वो समझने में हो सकती है कि ये वाली जो वैल्यू है ये तो कॉलम कॉलम में आ रही है ना। आप लोग देखोगे मंथ, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये एक कॉलम फॉर्म में आपको दिखेगी। लेकिन हम लोग वैल्यूज़ को कैसे देख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसलिए ये कॉलम नहीं है, ये रो के फॉर्म में आ रही है। तो इसलिए जब इंडेक्स में मंथ लिया गया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी की एक रो है, फरवरी की एक रो है, और कॉलम कॉलम में ईयर लिया है तो कॉलम को इस तरीके से पढ़ा जाएगा, जैसे 949, 1950, 1951। तो इसलिए इसको कॉलम में लिया गया है। और वैल्यूज़ तो नॉर्मली है कि जिस ईयर में जो वैल्यू है, जितने पैसेंजर गए थे, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पर फिल हुई भी है। अब देखो, इसमें अब हम हीट मैप को प्लॉट करते हैं। SNS डॉट हीट मैप, ठीक है, हीट मैप, और आपका एक सेकंड में क्या करता हूँ ना, इसको वेरिएबल में ले लेता हूँ, FF वेरिएबल ले लेता हूँ एक, ठीक है। तो FF वेरिएबल में क्या होगा कि यहाँ पर मैं, अरे यार सॉरी, FF, अब देखो यहाँ पर ये जो आपका प्लॉट है कुछ इस फॉर्म में आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर है आपके मंथ्स, यहाँ पर है आपके ईयर, यहाँ पर आपके हैं पैसेंजर। जहाँ पर डार्क हो रहा है वहाँ पर वैल्यूज़ ज़्यादा है, मतलब इस क्या कहते हैं, जहाँ पर डार्क हो रहा है, सॉरी, जहाँ पर डार्क हो रहा है वहाँ पर वैल्यू है आपकी 200 के नीचे नीचे, ठीक है। जहाँ पर बहुत ही लाइट है वहाँ पर वैल्यू है आपकी 600 के करीब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगस्त में लास्ट वाले बॉक्स पे जाऊँ तो यहाँ पर बहुत ही हल्का कलर है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू 600 के करीब है। तो मैं डेटा में इसको चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड, आपका अगस्त में है, हाँ, तो देखो यहाँ पर 606 वैल्यू है, ठीक है, एंड में। तो इस वजह से अगस्त में जो है, जो आपका कलर होगा वो बहुत ही इस फॉर्म में होगा, मतलब जो ये कलर शो हुआ है इस तरीके से, इसका कलर इस टाइप में होगा, और जितना डार्क होगा उतनी वैल्यू कम होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको हीट मैप में। देखो बेसिकली इसका यूज़ आप लोग जैसे ट्रैवल एजेंसीज़ में कि पता करने के लिए कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल होता है वो कौन से मंथ में होता है, अगर आपके पास किसी फ्लाइट का डेटा है तो हीट मैप के थ्रू आप लोग उस डेटा के हेल्प से आप लोग पता कर सकते हो कि किस मंथ में, जैसे हमारे इस डेटा के अकॉर्डिंग अगस्त में सबसे ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ये 2 मंथ हैं, जुलाई अगस्त, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है। और यहाँ पर भी 500 के करीब क्या कहते हैं आपके जुलाई में भी, जून में भी 500 के करीब हैं बंदे, तो यहाँ पर भी ट्रैवल ठीक ठाक हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग हीट मैप में ये सब पता कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ क्या कहते हैं पैरामीटर्स भी यूज़ होते हैं। अब उस पैरामीटर्स पे आप देखो, कहाँ गया ये हीट मैप, यहाँ पर आएगा आपका, सॉरी, सी मैप इक्वल्स टू, मेरे ख्याल से ये तो मैग्मा ही है, एक सेकेंड रुको, मैग्मा मैग्मा मैग्मा, हाँ देखो, सी मैप के थ्रू अब इसमें बहुत सारे टाइप हैं, मतलब कि कैसे कहूँ टाइप, मतलब जो कलरिंग फॉर्मेट है ना, इसकी कलरिंग फॉर्मेट जो आप लोग देख रहे हैं बैंगनी कलर का हो रहा है, यहाँ पर येलोइश हो रहा है, तो इसमें सी मैप एक पैरामीटर है जो इसके इस कलरिंग वगैरह को चेंज कर सकता है, और इसमें बहुत सारे कीवर्ड आते भी हैं, ठीक है। मैग्मा मुझे अभी ध्यान आ रहा था इसलिए मैंने खाली मैग्मा यूज़ किया है। तो उसके लिए आप सिंपली हीट मैप
सी मैप वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन में देखने को मिल जाएगी हीट मैप, और सी मैप पे अगर आप नज़र डालेंगे यहाँ पर कलरिंग ऑप्शन है ये, तो सी मैप में मेरे को देख लेता हूँ कोई कुछ और हल्का कलर हो तो। सी मैप, हाँ ये वाला देखो, क्रेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ तो मुझे जो कलरिंग है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। आय हाय कितना गंदा लग रहा है, ये वाला ले लो यार, ठीक तो लग रहा है। ये भी थोड़ा डार्क लग रहा है, जो पहले था वो इसको, चलो अभी तो पैरामीटर का यूज़ दिखाना है आपको, तो ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला मैंने ले लिया। अब इसमें आपका आता है, एक तो आता है एक और पैरामीटर जो अब मैं स्टाइलिंग पे चल रहा हूँ, ठीक है। हीट मैप आपका प्लॉट हो चुका है, मैंने पिवट टेबल बनाई और उसको हीट मैप में डाल दिया, ठीक है। अब उसमें एक पैरामीटर यूज़ किया सी मैप, ताकि इसकी कलरिंग वगैरह चेंज कर सकूँ। अब यूज़ करूँगा मैं लाइन कलर, सॉरी लाइन कलर, और लाइन कलर ले लेता हूँ मैं, इसमें कौन सी थी, वाइट ही दिखेगी, वाइट, लाइन कलर वाइट। एक सेकेंड, इसके बाद आप ले लो लाइन विथ, DTH विथ, लाइन विथ ले लो, सॉरी 1 ले लो। तो अब देखो आप, इसमें आपको बॉक्सेस नज़र आने लगेंगे, ठीक है। हर एक वैल्यू का एक बॉक्स आपको यहाँ पर नज़र आने लगेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग लाइन क्या कहते हैं स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो। अब लाइन कलर्स में आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो, लाइन विड्थ भी थोड़ी बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एक सेकेंड, इसमें यार एक और मेरे को याद आ रहा है, कूल वार्म के नाम से है, हाँ। तो ये भी एक कीवर्ड है सी मैप के लिए, जो आप लोग क्या कहते हैं इसकी कलरिंग वगैरह चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके जो कीवर्ड हैं सी मैप के, जो मैंने अभी आपको सोर्स दिखाया है ये वाला, इसमें आपको देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको कलरिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो ये सी मैप की वैल्यूज़। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा ना, मैं एक ब्लॉग में, जो अपना ब्लॉग है उस पर आप लोग चले जाना, नीचे लिंक ऐड कर दूँगा। उसमें जो है ना सी मैप की वैल्यूज़ मैं एक ही जगह ला के रख दूँगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो चेक करने में। अब एक काम करो आप लोग ना, ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें कोड मत समझो, सिर्फ एग्जांपल के लिए समझो। इसमें देखो ANNOT नोट इज इक्वल टू ट्रू। तो आप देखोगे कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो आपको बॉक्सेस पे शो होने लग जाएंगे कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। सारी वैल्यूज़ इसलिए नहीं शो हो रही हैं, शायद मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, जो इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, और डेटा को इसमें क्लीन वगैरह भी शायद करना पड़ेगा, इस वजह से वैल्यूज़ शो नहीं हो रही। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डेटा होगा तो ये वैल्यूज़ हैं आपको इस तरीके से सभी बॉक्सेस पे आपकी वैल्यूज़ शो होने लगेंगी। इसमें एक और चीज़ यूज़ होती है, जहाँ मेरे को उम्मीद है वो शायद IFC यूज़ होती है, FMT, हाँ। अगर आपकी वैल्यूज़ पॉइंट्स में है तो आप लोग FMT यूज़ कर सकते हो। एक पैरामीटर और है FMT डॉट 1F, मतलब कि पॉइंट के बाद की एक वैल्यू तक लिया जा सकता है, इसके बाद आप 2F कर लो तो पॉइंट के बाद की 2 वैल्यूज़ तक आप लोग वैल्यूज़ ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 6 कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू शो होगी, जो कि अब मिसमैच हो रही है, तो 2 तक ठीक है। इस तरीके से वैल्यू रखी जा सकती है, ठीक है। तो बस इतना ही, यही वेरिएबल, यही पैरामीटर्स हैं, एक तो अनॉट और एक आपका FMT। तो इस तरीके से आप लोग हीट मैप को प्लॉट कर सकते हो। अगर आप एग्जांपल देखना चाहो हीट मैप का कि किस तरीके से हीट मैप का यूज़ किया जाता है, तो वैसे हीट मैप का बहुत सारे सेक्टर में यूज़ किया जाता है। तो ये देखो इस तरीके से आप लोग हीट मैप यूज़ कर पाओगे। इसमें एग्जांपल शो नहीं हो रहा, एक सेकेंड रुको, इसमें दिखाता हूँ मैं, ओपन हो जा हीट मैप। हाँ, इस तरीके से आप लोगों को हीट मैप शो होगा। जैसे ये भी एक हीट मैप ही है,
ठीक है। कंट्री में पॉपुलेशन का दिखाना भी एक हीट मैप है। ये देखो एवरेज वर्ल्ड टेम्परेचर, ठीक है, इसमें भी एक हीट मैप है। ये भी एक तरीके का हीट मैप ही है। उसके बाद ये हो गया एक स्पॉटलाइट ऑन एक्सेप्शनल वैल्यूज़, ठीक है, ये भी एक हीट मैप है। तो इस तरीके से हीट मैप्स का आपको यूज़ किया जाता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में। तो आप लोग भी हीट मैप का यूज़ कर पाओगे। इसी तरीके से आप लोग हीट मैप को प्लॉट कर पाओगे जो मैंने आपको बताया है। तो बस ठीक है, इसमें इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना नीचे, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन वगैरह, कोई आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ठीक है, बस अपनी अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।